ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोर्थुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज की बुक रीडिंग की कक्षा में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं राज विद्या, सभी ज्ञान का राजा नामक प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक्स में आती है ये। उसके हम 3 अध्याय जो है वो पूर्ण कर चुके हैं। आज हम चौथे अध्याय को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, समझने समझाने का प्रयास करेंगे गुरु और गौरांग की कृपा से। अध्याय 4, महात्माओं के माध्यम से विद्या। कृष्ण की अर्चना में सदैव संलग्न रहने वाले महात्मा जन सृष्टि के सभी पहलुओं में कृष्ण की उपस्थिति देखते हैं। जैसा कि कृष्ण स्वयं कहते हैं, ये महात्मा जन भगवत गीता के 9वें अध्याय के गोपनीय ज्ञान से सुपरिचित होते हैं और वे कृष्ण को समस्त वस्तुओं के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। श्रीमद् भगवत गीता श्लोक अध्याय 9 श्लोक संख्या 13। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि और अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो जो महात्मा जन कौन है? जो कि दैवी के संरक्षण में रहते हैं। और दूसरा क्या बताया जा रहा है कि भक्ति में वो लगे रहते हैं, निमग्न रहते हैं और मुझे ही बोलते हैं कि शुरुआत भी यही है, अंत भी यही है। आदि अंत अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं, जिसका कभी विनाश नहीं होता। ठीक है, अविनाशी, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। महात्मा निसंदेह जानता है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और समस्त वस्तुओं के उद्गम है। वेदांत सूत्र की उक्ति है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यह मनुष्य जीवन ब्रह्म विषयक जिज्ञासा करने के लिए है। वर्तमान काल में हम छोटी छोटी नश्वर वस्तुओं के अध्ययन में लगे हैं। ब्रह्म का अर्थ है महानतम, किंतु हम महानतम पर लक्ष्य केंद्रित ना करके आहार निद्रा भया मैथुनम, आहार निद्रा भय मैथुनम च। ठीक है, महाभारत और हितोपदेश का मशहूर फेमस श्लोक है ये। तो वही 4 चीजें बता रहे हैं कि किंतु हम क्या कर रहे हैं, महानतम चीजों के ऊपर लक्ष्य ना केंद्रित करके हम क्या कर रहे हैं, आहार निद्रा सुरक्षा और मैथुन जैसी पार्श्विक समस्याओं का हल ढूंढने में के प्रयास में उलझे हुए हैं। ये छोटी छोटी समस्याएं स्वतः हल हो जाती हैं। आहार निद्रा सुरक्षा और मैथुन का भोग तो पशु भी कर सकते हैं। इन सबकी समस्याएं विद्यमान है, इन सबकी व्यवस्था विद्यमान है। ये शारीरिक आवश्यकताएं वास्तविक समस्याएं नहीं है, किंतु हमने ही इनको समस्याएं बनाकर रखा है। ठीक है, तो ये 4 चीजें जो यहाँ पर बताई जा रही है, आहार निद्रा सुरक्षा और मैथुन। तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि ये आपका महाभारत और हितोपदेश का फेमस श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम च। तो इसमें सबसे पहले जो बताया जाता है, आहार लेना, खाना। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषो।
धर्मेण हीनाः पशुभिर समानः। इसका मतलब क्या है श्लोक का? कि आहार, रोटी खाना, भोजन करना है ना, निद्रा सोना, नींद करना, भय डरना और डर से अपनी रक्षा करना, मैथुन करना, संभोग करना, बच्चे बच्चे पैदा करना, ये चार प्रवृत्तियां इंसानों में भी हैं, पशुओं में भी है। जानवर इंसान दोनों में ये चीज है, कॉमन पाई जाती है। ठीक है। लेकिन जो इंसान होता है उसको हम इंसान क्यों बोलते हैं? इंसान में एक इसके अलावा खासियत होती है, अगर वो भगवान जी का शरण में जाता है तो। अगर मनुष्य धर्म का पालन करेगा तो वो इंसान कहलाने के योग्य है। अगर वो जो इंसान है वो धर्म का पालन नहीं करता है, कृष्ण की शरण में नहीं जाता है, तो वो जानवर के बराबर ही माना जाएगा। बस फर्क क्या होगा? जानवर जो होते हैं वो नंगू पंगू होते हैं, इंसान जो होता है वो कपड़े पहन के होता है। ठीक है। जानवर जो होगा वो, उसको सोना होगा, वो गाड़ी के नीचे सो जाएगा, नाली में गर्मी लगेगी नाली के पानी में सो जाएगा, मिट्टी को गड्ढा गड्ढा खोदेगा मिट्टी में सो जाएगा। इंसान को सोने के लिए अच्छा बिस्तर चाहिए, साफ सफाई वाला चाहिए, मैट्रेस चाहिए, निंदिया, स्लीप वेल वगैरह वगैरह। ठीक है। और खाना खाने के लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रोटी कमाने के लिए उसको बहुत प्रयास करना पड़ता है ना इंसान को। मतलब कि पहले वो पढ़ेगा लिखेगा, फिर काबिल बनेगा, नौकरी कहीं करेगा, सैलरी आएगी, फिर राशन डालेगा, फिर बनाएगा, फिर खाएगा। इंसान को बहुत ताम झाम। लेकिन ऐसे केस में अगर जानवर के केस में देखा जाए तो उनको कोई ऐसा सच ताम झाम नहीं है। वो क्या करेगा? जानवर कुत्ता जो होगा वो क्या करेगा? दुकानदार के दुकान के बाहर जाकर थोड़ी सी टेल वेग को अपनी दुम को हिलाएगा, तो वहां से उसको बिस्किट दे दिया जाएगा, कचौरी दे दी, रस का पैकेट दे दिया, बाकर खानी दे दी, मीट अंडे की दुकान पर जाएगा, वो मीट की बोटियां काट के कुत्ते के आगे फेंक देगा, कुत्ता खा लेगा, उसकी तो होगी भूख खत्म, उसके बाद वो सो जाएगा। है ना? और ये चारों चीजें जैसे बताया जा रहा है ना, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, ये चार चीजें इंसान भी करते हैं, पशु भी करते हैं। इनफैक्ट पशु हमसे ज्यादा बेटर वे में करते हैं। जो पशु है वो हमसे ज्यादा बेटर वे में करते हैं। रोटी खाने की बात का बताई मैंने, इंसान को कितनी मेहनत करनी है, लेकिन जो पशु है उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सोने की बात अगर की जाए तो सोने के लिए भी मैंने आपको बताया, पशु जो होगा, जानवर होगा, वो यहाँ पे लेट जाएगा, गर्मी लगेगी, थक जाएगा, कहीं पे नाली में सो जाएगा, मिट्टी में गड्ढा करके सो जाएगा। इंसान को नींद या स्लीप वेल ये सब चाहिए। इसके अलावा तभी भी इंसान चैन की नींद सोता नहीं है। पैसा कमाता है, पैसे की भूख रहती है, कमाता 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 काम करता रहता है, नींद नहीं पूरी करता। आप जितनी बड़ी बड़ी एमएनसीज वगैरह देख लो, इसमें जो कॉल सेंटर्स होते हैं, है ना, कॉल सेंटर्स में क्या होता है कि रात को जागते हैं, दिन में वो सोते हैं। जब इंसान रात को जागता है तो उसका जो ह्यूमन लाइफ का साइकिल होता है वो एक्चुअली डिस्टर्ब हो जाता है। उसमें फिर वैसी वाली नहीं रहती बात। तो पैसा कमाने के लिए पहले इंसान क्या करता है? अपनी सेहत के साथ कंप्रोमाइज करता है, फिर जब सेहत खराब होती है फिर वही पैसा वो डॉक्टरों को देता है कि भाई मुझे ठीक करो। नींद नहीं आती तो स्लीपिंग पिल्स लेता है ना? तो आहार और निद्रा का हमने देख लिया। भय, भय का मतलब हो गया डर, डर से अपनी रक्षा करना, डिफेंड करना खुद को। वो तो भगवान ने चोंच भी दी है, कबूतर को भी दी है, तोते को भी दी है, कौवे को भी दी है, मुर्गे को भी दी है, बत्तख को भी, सबको चोंच तक दी हुई है अपना रक्षा करने के लिए। हाथी को सूंड दी है, मोटे मोटे पांव दिए कुचलने के लिए, सूंड में लपेट के पटकने के लिए। बंदर को, लंगूर को लंबी दुम दी है, लंगूर को। लंगूर की दुम के बारे में बोला जाता है कि लंगूर अपनी दुम में अगर किसी को लपेट कर फेंकता है ना, वो इतनी दूर फेंकता है, वो इतना जोर से फेंकता है वो, कि इंसान की हड्डियां टूट जाती हैं। किसी किसी की तो मृत्यु भी हो जाती है, लंगूर की दुम में ही इतनी ज्यादा पावर होती है। और जो तोता होता है उसकी चोंच में इतनी ज्यादा दम बताया जाता है कि चोचा जो बेर खाता है ना, बेर, तोता जो बेर खाता है अपनी चोंच से, तो वो क्या करता है, बेर खाने के बाद जो बेर की गुठली होती है ना, गुठली के अंदर एक बादाम होता है, वो गुठली को उसी चोंच से तोड़ लेता है। जिससे उसने बेर खाया, बेर खाने के बाद वो गुठली को तोड़कर उसमें से बादाम भी निकाल के खा लेता है। और तोते के बारे में बोला जाता है, जैसे हम तोते के आगे उंगलियां करते हैं ना, तो उसको भी हड्डी को कट कर सकता है। हमारा जो तोता होता है उसमें इतना दम होता है उसकी चोंच में। तो भगवान ने ये चीजें तो पशुओं को भी दी है अपनी रक्षा करने के लिए। सांप, सांप को फुंकार दिया है, उसने के लिए भी दिया है ना? बाकी जितनी भी चीजें हैं इन सबको, सबके पास है। इंसान के पास फिर भी कमी है। इंसान क्या करता है कि इंसान के पास क्या है, इंसान क्या करता है कि पैसा कमाएगा, फिर पैसे को बचाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए वो बॉडी गार्ड रखता है। बॉडी गार्ड रखता है, बंदूक रखेगा, पिस्टल रखेगा, गन रखेगा, अपनी प्रोटेक्शन के लिए बॉडी गार्ड रखेगा, सिक्योरिटी गार्ड रखेगा। उसमें भी उसका खर्चा हो रहा है देखा जाए। लेकिन इन लोगों को भी देखा है कि कुत्ता कोई बोले मेरी जान को खतरा है,
और उनको पता है ठीक है बिल्ली है तो चूहा है तो बिल्ली खा लेगी, बिल्ली है तो कुत्ता बिल्ली को खाएगा। तो उनको ऐसा डर तो लगता है, लेकिन उनको वो अपनी हिफाजत के लिए किसी सिक्योरिटी गार्ड के पास नहीं जाते, बंदूक नहीं रखते अपनी सेफ्टी के लिए। उनका दम कहाँ पे है? उनकी टांगों में, टैक्सी नंबर 11 में उनका दम है। अपने आप को बचाना है तो रन, दौड़ो, और अपनी रक्षा खुद से कर लो। इंसान अपनी स्वयं की रक्षा खुद से नहीं कर सकता, है ना। आहार निद्रा भय मैथुनम, मैथुनम एंड वाला आ गया, बच्चे बच्चे पैदा करना, संभोग करना, ये जो है ये इंसान भी करता है और पशु भी करता है। ठीक। अब पशु जो है, पशु का आपने कभी देखा है केस कि पशु किसी डॉक्टर के पास जाकर ये बोल रहा है कि हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं पैदा, अब हमारी एज ओवर हो गई है, हमें बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। अब कभी देखा है किसी पशु को, कुत्ते को, बिल्ले को, कि बच्चे नहीं दे रहा है ये सब। कुत्ते बिल्लों का केस क्या है कि एक ही बार में ये 10-10, 15-15 बच्चे पैदा कर देते हैं। चिड़िया भी जो होती है वो भी अगर अंडे देती है, वो 5-5, 6-6, 7-7 अंडे दे देती है। चिड़िया भी 4-5 अंडे दे देती है एक टाइम पे। उसमें से बचते हैं, मतलब सारे ही बचते हैं ऑलमोस्ट। सांप जो होता है, सांप, नागिन, नागिन जो होती है एक टाइम पे 100 से ज्यादा अंडे देती है। 100 से ज्यादा अंडे देती है नागिन एक टाइम पे। मछली जो होती है, फिश होती है, वो देखो कितने ज्यादा बच्चे एक साथ प्रोड्यूस कर देती है, बहुत सारे, है ना। तो इंसान के केस में अगर आप देखोगे, इंसान के केस में इंसान को बच्चा पैदा करने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। रीजन उसका क्या है? करियर ओरिएंटेड बच्चे होते हैं आजकल, वो कहते हैं कि हम पहले पढ़ेंगे लिखेंगे, हमें तो ये करना है, हमें नौकरी करनी है। हम कैसे करेंगे? हमें पढ़ाई पे फोकस करना है, हमें फिर नौकरी पे फोकस करना है। नौकरी होगी तो हमारी सैलरी जब इतनी हो जाएगी, फिर कहीं जाके हम बच्चे का सोचेंगे। तो ऐसा करते करते, सोचते सोचते क्या होता है, एज ओवर हो जाती है इंसान की, संभोग करने की, बच्चे बच्चे पैदा करने की एज ही ओवर हो जाती है। जब एज ओवर हो जाती है फिर उनको नहीं होते हैं। फिर आपकी बनती है, जैसे बॉलीवुड में मूवीज आती हैं, गुड न्यूज, मिम्मी, चोरी चोरी चुपके चुपके, विकी डोनर, आईवीएफ से बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। तो अलग अलग तरीकों से बच्चे पैदा कर रहा है इंसान। मतलब क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम, इन 4 चीजों को पशु हमसे ज्यादा बेटर वे में कर रहे हैं। हमें वहां पर भी दिक्कत आ रही है, हमें वहां पर भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इंसान इंसान तभी कहलाया जाएगा जब वो कृष्ण का नाम लेगा, जब उसकी जिंदगी में कृष्ण आ जाएंगे, जब कृष्ण की भक्ति होगा, धर्म होगा, तभी है ना श्लोक में। तभी तो है श्लोक में कि अगर इंसान भगवान का नाम नहीं लेगा तो वो क्या है? वो पढ़ा लिखा जानवर है। वो क्या है? वो सूट बूट कोट पैंट पहनने वाला जानवर है। वो ऑफिस जाने वाला जानवर है। वो निद्रा स्लीप वेल के गद्दों के ऊपर सोने वाला जानवर है। एसी कूलर की हवा में सोने वाला जानवर है। वो कच्चा पक्का खाना नहीं खाता है। वो इंसान सजा सजाया खाना खाएगा, डाइनिंग टेबल के ऊपर लगा होगा, छुरी कांटे के साथ सोफिस्टिकेटेड तरीके से खाएगा, कपड़े पहनकर खाएगा। बस यही है फर्क। लेकिन अगर उसकी जिंदगी में भगवान नहीं है तो वो जानवर ही माना जाएगा। भगवान है तो फिर आप उसको मनुष्य कह सकते हो। मनुष्य जो मानव वाला कार्य करे, तो मनुष्य का कार्य ही यही है। जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण भगवान जी को अपना स्वामी माना, खुद अपने आप को दास मानकर उनकी सेवा करना। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिर समानः। इसीलिए धर्म या ज्ञान के बिना मनुष्य जो है वो पशु के तुल्य होता है, पशु के समान ही होता है। ये श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार कोट किया जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है। ओके, फिर आगे पढ़ना शुरू करते हैं। वेदांत सूत्र हमें ये आदेश देता है कि हम इन समस्याओं में ना उलझें। हमारी समस्या तो दृश्य जगत के सराते के विषय में जिज्ञासा करने की है। मनुष्य जीवन में ऐसी भौतिक समस्याओं का हल करने के लिए संघर्ष करने हेतु नहीं मिला है, जिन्हें मल भक्षी सुअर भी हल कर सकता है। सुअर अत्यंत निकृष्ट पशु माना जाता है, उसे भी भोजन, निद्रा, सुरक्षा, मैथुन जैसी सुविधाएं मिली हुई हैं। यदि हम इन सुविधाओं या वस्तुओं के लिए प्रयत्न ना भी करें तो भी हमें प्राप्त हो जाएंगी, बजाय इसके कि मनुष्य तो उसके लिए उद्गम खोज की करने में ही निमित है। जहां से सारी वस्तुएं आती है, वेदांत सूत्र की उक्ति है कि ब्रह्म वह है जिससे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा।
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। तो दार्शनिक, विज्ञानी, योगी, ज्ञानी तथा अध्यात्मवादी सभी प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत की खोज करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में इस स्रोत को सर्व कारण कारणम कहा गया है, अर्थात ईश्वर समस्त कारणों के कारण है। ठीक है। कृष्ण को प्रत्येक वस्तु का आद्य स्रोत समझ लेने पर महात्मा जन आचरण कैसे करते हैं, कृष्ण स्वयं इसकी व्याख्या करते हैं। सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्त्यन्त्यश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 14। ये महात्मा जन नित्य निरंतर मेरा योगासन करते हुए, दृढ़ निश्चय पूर्वक मेरी चेष्टा करते हुए तथा मुझे प्रणाम करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी उपासना करते हैं। ठीक है। तो ये जो श्लोक है ये भी बेसिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया जा रहा है, इस श्लोक में बता रहे हैं भाई कि ना, इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जैसे जो लोग होते हैं ना, कुछ जो कहते हैं कि भगवत गीता में कहाँ लिखा है 16 माला करनी है, ये तो इस्कॉन वालों ने अपना बना दिया हुआ कानून की 16 माला करनी है। गीता में तो कहीं लिखा ही नहीं है 16 माला करना है। तो गीता में क्या लिखा है, ये भगवान कह रहे हैं कि गीता में क्या लिखा है। सततं कीर्तयन्तो माम, सततम का मतलब हो गया बिना रुकावट के। सततं कीर्तयन्तो माम, कीर्तन करते रहो मेरा, मुझे नमस्कार करते रहो, मुझे प्रणाम करते रहो, मेरी भक्ति भजन में करते रहो, लगे रहो। तो क्या ये पॉसिबल है हमारे लिए कि हम इस तरह का कीर्तन कर लें 24/7 वाला? नहीं कर सकते ना। तो ऐस फिर देखा जाए तो फिर प्रभुपाद जी ने हमको तो बहुत बड़ी रिहात दे दी है, बहुत बड़ा डिस्काउंट दे दिया प्रभुपाद जी ने हमको कि 16 माला ही कर लो। लेकिन हमको उसमें भी प्रॉब्लम होती है 16 माला करने में भी। और भगवान बता रहे हैं कि जो महात्मा जन होते हैं वो किस तरह से अपने आप को व्यस्त रखते हैं, खुद को बिजी रखते हैं मेरी भक्ति करने में, मेरी पूजा करने में। सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्त्यन्त्यश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासे, नित्य युक्ता उपासते। नित्य का मतलब डेली, लगातार करते रहना। नित्य का मतलब एक तो होता है रोज करना, एक नित्य का मतलब होता है निरंतर करना। तो निरंतर करते रहते हैं बिना रुकावट के, बिना खेद के। है ना, बचपन में आपको याद होगा जब हम दूरदर्शन पे टेलीविजन देखते थे तो वहां पे स्क्रीन पे ब्लू कलर की स्क्रीन आती थी, उसके ऊपर लिखा था रुकावट के लिए खेद है। तो यहाँ पे रुकावट होती ही नहीं है तो खेद कहाँ से होगा। ये वाले जो भक्तजन है, महात्मा जन है, ये कॉन्टिन्यूसली भक्ति भजन करते रहते हैं भगवान। वह यशोगान ही कृष्ण, हरे कृष्ण का कीर्तन अर्थात भक्ति योग की विधि है। महात्मा जन ईश्वर की प्रकृति, उनके अवतार तथा उनके उद्देश्य को समझते हुए अनेक प्रकार से उनका गुणगान करते हैं, किंतु अन्य ऐसे लोग भी हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। कृष्ण भगवान जी ने 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में इन लोगों का भी उल्लेख किया है। भगवान क्या कहते हैं उनके बारे में, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। कि जब भी मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख लोग मेरा उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं भगवान का। क्यों? क्योंकि वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मूढ़ जन, जो मूर्ख हैं, जो पशुओं से भी नीचे हैं, पशुओं से भी अधिक निकृष्ट हैं, भगवान का मजाक उड़ाते हैं। जो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं करता वो या तो पागल होगा या फिर अव्वल दर्जे का नीरा मूर्ख होगा। भगवान में विश्वास ना करने का कोई कारण है ही नहीं, और उन पर विश्वास करने के लिए हर दृष्टि से कारण मौजूद हैं। कोई कह सकता है कि उसका भगवान में विश्वास नहीं है, किंतु उसे ऐसा कहने की शक्ति किसने प्रदान की है? जब मृत्यु आती है तो वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति खत्म हो जाती, बंद हो जाती, फिर वाक शक्ति देने वाला कौन है? क्या यह वाक शक्ति पत्थर से खुद ही प्रकट हुई है, प्राप्त हुई है? नहीं। जो ही परम सत्ता इस वाक शक्ति को छीन लेती है, यह शरीर पत्थर से अधिक कुछ भी नहीं रह जाता। वाक शक्ति का होना इस बात का प्रमाण है कि सब कुछ देने वाली कोई परम सत्ता है। कृष्ण भावना भावित मनुष्य जानता है कि जो कुछ भी उसके पास है वह उसके अधीन नहीं है। यदि हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते तो हमें किसी ना किसी शक्ति में तो विश्वास करना ही होगा, जो हमें पग पग पर नियंत्रित करती है। इस शक्ति को चाहे हम ईश्वर करें, चाहे हम ईश्वर कहें अथवा प्रकृति या फिर कुछ अन्य, ब्रह्मांड में एक नियामक शक्ति अवश्य है और कोई भी समझदार मनुष्य इससे इनकार नहीं कर सकता।
अब जो लोग भगवान जी के साकार रूप को नहीं मानते ना, वो लोग भी कहते हैं कि कोई पावर तो है, कोई शक्ति तो है जो ऑटोमेटिकली सूरज उग जाता है अपने टाइम पे, सूरज डूब जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तारे चढ़ जाते हैं अपने समय के ऊपर, पतझड़ सावन बसंत बहार, अपने हिसाब से ये मौसम बदलते हैं, मौसम आते हैं जाते हैं, मानसून आ गया, बारिशें आ रही हैं, बरसातें आ रही है, गर्मियां पड़ रही हैं, सर्दियां पड़ रही है, बर्फें पड़ रही हैं, बिजलियां कड़क रही हैं, ये कैसे हो रहा है? कोई पावर है पीछे। तो सर्व कारण कारणम, पीछे कौन है? कृष्ण है। तो कोई भी व्यक्ति इससे तो इनकार नहीं कर सकता, कि कोई कृष्ण को ना भी माने लेकिन इससे इनकार नहीं कर सकता कि कुदरत तो कुछ है, कुदरत को चलाना वाला तो कोई है। अब मैंने कोई गाड़ी ली हो तो गाड़ी को चलाएगा ना कोई, तो गाड़ी चलेगी। तो उस तरह से कुदरत अगर है, नेचर अगर है, प्रकृति अगर है, तो उसको चलाने वाला भी कोई होगा। अगर किसी ने ड्राइंग बनाई है तो आर्टिस्ट होगा, किसी ने मोबाइल बनाया है तो मोबाइल को बनाने वाला कोई पीछे होगा, जिसने सॉफ्टवेयर भी डाला है, हार्डवेयर के पार्ट भी लगाए हैं, कुछ तो है ना। कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और एक ऐसे मनुष्य की भांति प्रकट हुए थे जिसमें अलौकिक शक्ति थी, किंतु उस समय 99% लोग उन्हें भगवान के रूप में पहचान नहीं सके। उन्हें वे इसलिए भी नहीं पहचान पाए क्योंकि उनके पास देखने वाली आंखें ना थी। परम भाव जानंतो। तो जैसे कि हमने सुबह भी चर्चा की थी, सुबह की कक्षा में, सुबह आपको भागवत महापुराण में ही पढ़ रहे थे ना, कि भगवान को हम दिव्य आंखों से देख सकते हैं। भगवान को हम दिव्य चक्षुओं से देख सकते हैं, भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। गुरु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से हमें ये दिव्य चक्षु मिलते हैं, जिसमें हम आध्यात्मिक आंखें मिलते हैं, जिसमें हम भगवान जी का, जिससे हम दर्शन कर सकते हैं। अदरवाइज मिट्टी से, जल पृथ्वी वायु अग्निकाश से बना हुआ हमारा शरीर, जल पृथ्वी वायु अग्निकाश से बनी हुई चीजें ही हम, मिट्टी से बना हुआ आंखों से मिट्टी की बनी हुई चीजें ही हम देख सकते हैं। मिट्टी, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, इन्हीं सबको हम देख सकते हैं, इन्हीं सबको महसूस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो भगवान जी को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। सुबह भी हम कह रहे थे ना, अगर बिना कृष्ण की कृपा के कुछ भी संभव नहीं है, तो कृष्ण की कृपा कैसे मिलेगी? बहुत आसान है। कृपा का मतलब क्या है? कर और पा, कृपा कर, पा। कर लेगा तो पा लेगा। क्या करेगा? भक्ति करेगा, भजन करेगा, सेवा करेगा भगवान की, तो पा लेगा। कृपा, अपने आप में कृपा वर्ड बता रहा है कि क्या करना है। कृपा लेने के लिए क्या करना है? करो और पाओ कृपा। तो कृपा ऐसे थोड़ा मिल जाएगी। और कृपा की अगर बात की जाए कि हम बोले कृपा करो कृपा करो, भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं, भगवान, भगवान अपनी कृपा भगवत धाम लेकर नहीं बैठे हैं। अगर गुरु महाराज अपनी कृपा लेकर वृंदावन धाम में नहीं बैठे हैं, आपके पास ही कृपा है। जैसे, प्लीज अपना अपना कैम ऑन कर लें अगर जो कर सकते हैं। जैसे आपका होता है ना, आ, रेडियो, रेडियो में क्या होता है कि रेडियो में आप सोचो कि रेडियो मेरा जो है ना, मेरे रेडियो पे कोई गाना नहीं आ रहा, और साथ वाले पड़ोसी अंकल देखो, वो तो रेडियो के ऊपर बड़े गाने सुन रहे हैं, उनके तो रेडियो पे गाने आ रहे हैं। हमारे रेडियो पे गाने क्यों नहीं आ रहे हैं? आपका रेडियो आप चला रहे हो, ऐसे हो रहा है। आप वो साथ वाले अंकल, ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, अरे उसके तो गाने बज रहे हैं। ये रेडियो स्टेशन वाला कितना भेदभाव करता है। बड़े चालाक है ये, बड़े गंदे हैं रेडियो स्टेशन वाले। उनके घर में गाने आते हैं, हमारे घर में कोई गाना नहीं आता। तो ट्यूनिंग का बटन तो आपके रेडियो में लगा है ना, ट्यूनिंग तो आपको खुद करनी है, वो जो गोल गोल ट्यूनिंग का बटन होता है। अगर वहां पे बताया जा रहा है बिग 92.7 FM, आप विविध भारती लगा के बैठे हो, तो वो वाला गाना भजन थोड़ा आएगा आपके रेडियो के ऊपर। ट्यूनिंग आपको खुद करनी पड़ेगी, ट्यूनिंग नहीं करोगे तो यही होता रहेगा उसमें। तो उसी तरह से हमने भी अपनी तार को भगवान जी के साथ जोड़ना है, भगवान जी का नाम जप कर कर, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो भगवान जी के साथ हम जुड़ जाएंगे। जब भगवान जी के साथ हम जुड़ जाएंगे, तो फिर हमें शिकायत नहीं रहेगी, शिकवा नहीं रहेगा कि भाई उनके घर में तो गाने आ रहे हैं, हमारे घर में कोई गाना नहीं आता रेडियो में। रेडियो वाले गंदे हैं, रेडियो स्टेशन वाला भेदभाव करता है, रेडियो स्टेशन वाले भेदभाव नहीं करते हैं। रेडियो स्टेशन वाले सेम तरंगे, सेम उस दे छोड़ा हुआ कनेक्शन, जिसने रेडियो लगाना लगाओ, बस ट्यूनिंग तो करनी पड़ेगी ना आपको। तो ट्यूनिंग करना आपके अपने हाथ में है, वो करना है हमें। ठीक है। फिर आगे आ गया आपका
भगवान को पहचानना कैसे संभव हो सकता है? उन्हें अलौकिक शक्ति और शास्त्रों तथा विद्वानों के प्रमाणों से पहचाना जा सकता है। जहां तक कृष्ण का संबंध है, प्रत्येक वैदिक प्रमाण में उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार किया गया है। जब वे इस धराधाम में उपस्थित थे, तब उनके कार्यकलाप अलौकिक थे। यदि कोई उन पर विश्वास नहीं करता, तो यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि चाहे कोई भी प्रमाण दे दिया जाए, तो वो स्वीकार नहीं करेगा। अब जिसने मानना ही नहीं है, जिसने अपना माइंड सेट करके रखा हुआ है, भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, भगवान जैसी कोई वस्तु नहीं होती, भगवान चगवान कुछ नहीं है, ऐसी है, ऐसी ऐसी है, तो वो क्यों मानेगा? तो वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसने अपनी दिमाग में पट्टी जो है वो बांध ली हुई है। पट्टी उसकी खुलेगी तो ही उसके दिमाग में बात जाएगी ना, तो पट्टी खोलने को ही वो तैयार नहीं है। तो कहां से देखेगा, कहां से सुनेगा, कहां से समझेगा? जितने मर्जी आप उसको प्रूफ दे दो, वो नहीं मानने को तैयार होगा। भगवान को देख पाने के लिए आंखें भी होनी चाहिए। कौन सी? भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते। वे इन भौतिक इंद्रियों से नहीं देखे जा सकते, अतः भक्ति योग ही विधि है। भक्ति योग इज अ प्रोसेस जिससे आप भगवान जी का दर्शन कर सकते हो। भक्ति योग में क्या करना पड़ेगा? भक्ति से जुड़ी हुई काम करने पड़ेंगे, कार्यकलाप आपके भक्ति वाले होने चाहिए, फिर आप भगवान जी को देख सकते हो। जिससे हम समझ सकें कि भगवान क्या है, वो कौन है। हमें हमें देखने, सुनने, छूने, चखने आदि की शक्ति रहती है। किंतु यदि ये इंद्रियां भौतरी हो, तो भगवान जी को समझा नहीं जा सकता, यानी कि भौतिक वाली हो तो नहीं समझ सकते ना। कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया इन इंद्रियों को विधि विधानों के द्वारा, विशेष रूप से हरे कृष्ण कीर्तन के द्वारा प्रशिक्षित करने की विधि है। भौतिक इंद्रियों से हम आंखों से क्या करते हैं? देखते हैं। इन आंखों से आप भगवान जी का दर्शन करो, महसूस करो। सुनने का काम हम करते हैं, तो कथा को सुनने में लगाओ। छूना है तो अर्च विग्रह को टच करो। चखना है तो भगवान जी का प्रसाद पाओ। भगवान जी का प्रसाद पाओ। प्रसाद पाओगे तो प्रसाद का मतलब क्या है? प्रसाद, प्रसाद। प्रभु, प्र का मतलब प्रभु, प्रभु सा, प्रभु के साक्षात। द का मतलब दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन करना। ये मतलब हो गया आपके प्रसाद का। प्रसाद का मतलब क्या हो गया? प्रभु के साक्षात दर्शन करना। तो जब हम रोटी खाएंगे, अन्न खाएंगे, लेकिन वो वास्तव में रोटी या अन्न नहीं होगा, वो क्या होगा? वो होगा जी आपका प्रसाद, जिसको भगवान जी ने खाया होगा, पाया होगा। पहले भगवान उसको पाएंगे, उसके बाद आप उसको, भगवान जी का उच्छिष्ट है, आप उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करोगे, तो वो बन जाएगा प्रभु के साक्षात दर्शन करना। फिर आपकी इंद्रियां जो है धीरे धीरे भगवान जी को महसूस करना शुरू हो जाएंगी। मोघाश मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाभिचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वो आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। ठीक है। मोघाशा शब्द बताता है कि नास्तिकों के मनोरथ व्यर्थ ही हो जाएंगे। कर्मी जन सदैव अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही किसी न किसी इच्छा की आशा रखते हैं। किंतु ये लोग कहाँ पर रुकेंगे, इनकी कोई सीमा नहीं है। वे अपनी बैंक बचत बढ़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं और आशा में लगे रहते हैं। 16 चैप्टर में भी आपका आता है ना श्लोक, आशा पाश तैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहंते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। कि नजायज तरीके से ये लोग पैसा धन इकट्ठा करते हैं। पाप की कमाई, पाप की कमाई जो इंसान करेगा, वो कहाँ से भगवत साक्षात, कहाँ से भगवान का दर्शन कर लेगा? नहीं हो सकता ना। तो उसके लिए चीजें बताई जा रही हैं कि ये जो नास्तिक लोग हैं, इनके तो मनोरथ, ये जो सोच रहे हैं, ये तो पहले ही फेल होने वाले हैं। कर्मी जन जो कर्म करेंगे, सदैव करेंगे, कर्म करेंगे, लेकिन कर्म किसके करेंगे? अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए करेंगे। कौन सी इंद्रियों की तुष्टि के लिए? मुझे फिल्म देखनी है, मुझे खाना खाने बाहर जाना है, मुझे समोसा चाहिए, अपने लिए चाहिए, ये मैंने खाना है। अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए किसी ना किसी अच्छी वस्तु की आशा रखते हैं। ये कहाँ पर रुकेंगे? इनकी कोई सीमा नहीं है। बिकॉज सीमा क्यों नहीं है? क्योंकि एक इच्छा खत्म होती तो दूसरी मुंह खोल के खड़ी हो जाती है। अब मैं भी बैठी हूँ पीछे, मेरे को भी पूरा करो। वो खत्म करेंगे, तीसरी कहेगी मैं भी हूँ, चौथी, ऐसे रुकेगी नहीं, सीमा नहीं है। ठीक है। बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए कोशिशें करते रहते हैं और आशा लगाते हैं कि एक बिंदु पर पहुंचकर उनको सुख प्राप्त होगा, लेकिन वो बिंदु कभी नहीं आता। वो सुख जो है वो कभी भी आने वाला नहीं है। ठीक है। वो सुख कभी भी आने वाला नहीं है। ठीक है, आपको मैं फोटो दिखा रही हूँ, कभी आपको याद आ जाएगा इधर से एग्जाम्पल देखकर। ये देखो, ऐसा हाल हो जाता है इंसान का। ये जो गधा है, ये क्या कर रहा है? ये गधा जो है, ये गाजर के लालच में
मालिक इसको कितने कितने किलोमीटर चलाता रहता है, इसके क्या बोलेंगे, पीठ के ऊपर वजन डालकर। बस ये सोचता क्या है, बस 2 कदम और चल लूंगा गाजर मेरे मुंह में ही होगी, बस 2 कदम चलूंगा ना गाजर खा ही लूंगा, 2 कदम चलूंगा गाजर का स्वाद मुझे मिल ही जाएगा, बस थोड़ा सा चलूंगा गाजर मुझे मिल जाएगी। एक गाजर 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 करते करते कितने किलोमीटर तक ये बेचारा चल पड़ता है, लेकिन इसको गाजर नसीब नहीं होती। उसी तरह से मूर्ख लोग होते हैं दुनिया में, जो सोचते हैं थोड़ा सा बस ये कर लूंगा उसके बाद सुख ही सुख है, ये कर लूंगा उसके बाद ऐश ही ऐश है, ये करूंगा उसके बाद सब कुछ मेरे हाथ में होगा। तो सारी जिंदगी मर मर के जी लिया, एक पल तो अब हमें चैन से जी लेने, तो चैन से जीने वाली बात कभी आती ही नहीं है। चैन से जीना कभी होता ही नहीं है। जब हम सोचते भी हैं तो चैन से, देखिए क्या बोलते हैं, चैन से सोना है तो जाग जाओ। मतलब कि अगर चैन से सोना है तो उसके लिए भी जागना है, अगर जागना है तो सोएंगे कैसे? क्योंकि दुनिया में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, रेप हो रहे हैं, गुंडे आ रहे हैं घरों के अंदर, लूटपाट हो रही है घरों के अंदर, जाके लोग मर्डर कर रहे हैं, बच्चों का स्कूल में बच्चों को उड़ाया जा रहा है, कॉलेजेस में जाके कुछ कुछ हो रही हैं चीजें। तो कोई कहीं पर भी सेफ ही नहीं है, हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई, है ना? हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। तो कोई भी इंसान कहीं पर भी सेफ नहीं है आज की डेट में। ऐसे में ये चीज सोचना कि हम थोड़ा सा चल लेंगे ना, बस फिर खुशी हो जाएगी, एक बिंदु तक पहुंच जाएंगे, इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगे, फिर हमको सुख मिलेगा। ये उसी गधे की तरह है जो, जिसका मालिक मुंह में गाजर लगा देता है, से मतलब यहाँ से डंडा बांध के गाजर लगा देता है, और वो गाजर का लालच देकर किलोमीटर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, आकर्षण देते हैं उसको, लेकिन वो कभी पूरा होने वाली चीज नहीं है। तो जो लोग माया के आकर्षणों के वशीभूत हो जाते हैं, वे जीवन के परम उद्देश्य को कभी भी नहीं समझ पाते। मोघ कर्माण शब्द सूचित करता है कि यद्यपि वे अत्यधिक श्रम करते हैं, किंतु अंत में उनके हाथ निराशा ही लगेगी। ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा, कोई दरवाजे पे आया है। तो यदि हम कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ रूप से स्थित नहीं हो लेते, तो हमारे सारे कार्यकलाप अंत में उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। तो यदि हम कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ रूप से स्थित नहीं हो जाते, तो हमारे सारे कार्यकलाप एंड में व्यर्थ ही जाएंगे। है ना, भागवत महापुराण में श्लोक भी आता है ना कि अगर आपने, आपकी जो वृत्ति है, मतलब कि जो आपका धर्म है, मतलब कि वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार जो आपकी प्रवृत्ति है, क्षत्रिय हो ब्राह्मण हो, मतलब चारों वर्ण आश्रम दोनों, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपने आप को भगवान जी की सेवा में नहीं लगा रहे हो, तो श्रम ए वही केवलम, कौन बताएगा ये श्लोक कौन सा है? लर्न भी किया था भक्ति वैभव वालों ने, सिलेबस में था ना, एग्जाम भी दिया। श्रम ए वही केवलम कौन सुनाएगा, किसको याद है? भागवत महापुराण का श्लोक। चलो बाद में याद करके बताना, ऐसे कुछ टाइम सारा जाएगा, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, बाद में बारी देंगे, आपकी बारी लेंगे, ठीक है? यह किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं, वरन यह तो स्वयं श्री कृष्ण का निर्णय है। यदि हमें ज्ञान की खोज करनी है, तो हमें इस बात की खोज करनी चाहिए कि कृष्ण भगवान है या नहीं। बिना किसी उद्देश्य के हजारों वर्ष तक तर्क वितर्क करके क्या लाभ? परमेश्वर इतने विराट हैं कि उनकी मनोधर्म से उनके द्वारा उन तक नहीं पहुंचा जा सकता। मनोधर्म का मतलब क्या हो गया? अपने मन मन के हिसाब से मान लेनी बातें, मेरे को तो ये लगता है, मैं तो ये सोचता हूँ, मुझे तो ऐसा, मैं तो ऐसा समझता हूँ, वगैरह वगैरह। यदि हम मन तथा वायु की गति से लाखों वर्षों तक यात्रा करें, तो भी मनोधर्म द्वारा परमेश्वर तक पहुंच पाना दुष्कर होगा। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता जिसमें किसी ने मात्र अपने मनोधर्म द्वारा परम सत्य को प्राप्त कर लिया। अतः मोघ ज्ञान शब्द इसका सूचक है कि संसारिक ज्ञान की प्रक्रिया भ्रमित करने वाली है। सूर्यास्त होने के बाद सूर्य का दर्शन कर पाना हमारे प्रयासों के परे है। हमें प्रातः काल तक सूर्य उदय होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यदि हम सूर्य जैसी भौतिक वस्तु को अपनी सीमित इंद्रियों से देखने में असमर्थ हैं, तो भला अभौतिक पदार्थ को देख पाना कैसे संभव होगा? अपने स्वयं के प्रयास से कृष्ण को खोज पाना या समझ पाना हमारे लिए संभव नहीं है। इसके लिए हमें कृष्ण भावनामृत के द्वारा अपने आप को योग्य बनाना होगा और उनके प्रकट होने तक की प्रतीक्षा करनी होगी। सूरज को हम जाके दाड़े मारे, हे सूरज कल टाइम से उग जाना, तेरी वजह से मैं लेट हो जाता हूँ। हे सूरज आज रात को मैं बहुत थका हूँ, 12 बजे मैं दफ्तर से आया हूँ थका हुआ, तू सुबह 8 बजे चढ़ना या 10-11 बजे चढ़ना, सुबह 4:30-5 बजे मत चढ़ जाना, 6 बजे मत चढ़ जाना, 10 बजे चढ़ना, 10 बजे।
नहीं तो मुक्का मारूंगा। क्या सूरज आपके दाढ़े से काबू में हो जाएगा? आपको इंतजार करना पड़ेगा, सूरज खत्म, सूरज डूबेगा, सूरज चढ़ेगा, कल सुबह का दिन होगा। मतलब कई बारी आप लोगों ने देखा होगा ना कि कई बारी हम सूरज को लेकर भी ना अपने आप को पूरा हेल्पलेस या असहाय फील करते हैं। मानो कि जैसे किसी व्यक्ति का अ, किसी इंसान का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है? आप उसके पास पहुंचना चाहते हो, लेकिन रास्ते ऐसे होते हैं कि आपको सुबह का वेट करना पड़ता है कि अब तो कोई बस नहीं मिलेगी, कोई ट्रेन भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं होगा। हम तो गाँव में रहते हैं, हम सुबह-सुबह जाएँगे, पहली बस हमको 4:30 बजे ही मिलेगी। आप रात भर सोए तो हे भगवान सूरज चढ़ जाए, हे भगवान सुबह हो जाए, भगवान सुबह हो जाए। तो हम सुबह उठते ही ना सबसे पहले यही काम करना चाहते हैं, मैं जाना चाहता हूँ। खासकर तब तकलीफ होती है जब वो आपका क्लोज़ वन होता है ना कोई, जब वो पीड़ा में होता है, कष्ट में होता है, तो आप उसको देखने के लिए सुबह का वेट करते हो ना कि सुबह होगी तो ही ये काम पूरा होगा। तो हमें क्या करना पड़ता है? हेल्पलेस होके सूरज की इंतज़ार करना ही पड़ता है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन्मामुपयान्ति ते। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं, प्रेम पूर्वक मेरी आराधना करते हैं, उनको मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सकते हैं। तो अपनी भौतिक इंद्रियों से तो हम नहीं सोच समझ सकते भगवान जी को। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर बताया जा रहा है कि भई हाँ, जो मेरी प्रेममयी भक्ति में लगा रहेगा, उसको मैं ऐसी बुद्धि दे दूँगा कि वो मेरे को समझ सकेगा। अपनी बुद्धि को लगाएगा मेरी भक्ति करने में और प्रेम पूर्वक मेरी आराधना करेगा, फिर वो व्यक्ति मेरे पास आ जाएगा। तो कृष्ण जो है वो हमारे भीतर है, परमात्मा के रूप में है ना, किंतु हमारी भौतिक वृद्धावस्था के कारण हम इसका अनुभव नहीं कर पाते। जो राक्षसी हैं, आसुरी प्रकृति के हैं, राक्षसीम आसुरीम, वे इस भौतिक जीवन को ही सर्वस्व समझते हैं और इसी को जीवन का लक्ष्य मानते हैं कि उससे जितना आनंद उठाया जा सके उठा लें। वे ऐसा करने का प्रयास तो करते हैं, किंतु ऐसा करते हुए वे निरंतर पराजित होते रहते हैं। भौतिक प्रकृति का विदोहन करना वास्तविक आनंद पाने की प्रक्रिया नहीं है। यदि हम कृष्ण भावनामृत को अपनाना होगा, भौतिक जगत में समस्त दुखों का आदि और अंत होता। इस सुख की प्राप्ति के लिए हमें मात्र कुछ समय निकाल कर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होगा। तो हमें क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना है। ये महामंत्र है। इस महामंत्र का जो जप है वो हमें करना चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि सततं कीर्तयन्तो माम की तरह हम भी हमेशा 24/7 ये चीज करें। 24/7 अगर पॉसिबल नहीं होता तो अपने आप को बिजी रखो इतना कि भाई हम कृष्ण से जुड़ी हुई एक्टिविटीज में ही हम हिस्सा लेते रहे। तभी करके हमको मॉर्निंग जो साधना बताई जाती है ना सुबह का, वो खास तौर पे हमको बताया जाता है मॉर्निंग साधना करना, मंगल आरती अटेंड करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में माला जपना, भगवान जी के लिए भोग सेवा करना, श्रृंगार करना, विग्रह विग्रह की सेवा करना, ये सारी चीजें मॉर्निंग में बताई जाती है करना, क्योंकि जो हम सुबह-सुबह उठ के करते हैं ना, वो पूरा दिन हम उसी के जुनून में रहते हैं, पूरा दिन हम उसी के सुरूर में रहते हैं, जो हम सुबह-सुबह कर लेते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा जब कभी सुबह-सुबह भक्ति में आने से पहले जब आप कभी सुबह-सुबह किसी कोई गाना गुनगुना लोगे, कोई पोएम गाओगे, तो पूरा दिन आपकी ज़ुबान से वही चलती रहेगी। तो उसी तरह से अगर आप सुबह-सुबह उठते हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे, तो पूरा दिन आपके माइंड में कौन रहेगा? कृष्ण ही रहेगा। पूरा दिन जीवा के ऊपर नाम अगर चलेगा तो किसका चलेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का ही नाम चलेगा। ये मुश्किल बात नहीं है, आसान काम है। अगर आप सुबह करोगे तो पूरा दिन आप इसके नशे में, सुरूर में रहोगे भगवान जी के। अदरवाइज़ फिर मुश्किल होता है, जो लोग रात के 9-9 बजे तक माला कंप्लीट करते हैं, 16 माला, तो फिर मुश्किल है ना उनके लिए। तो लेकिन फिर भी हमें समय निकाल कर, टाइम निकाल कर भगवान जी के नाम जप ज़रूर करना चाहिए। प्राचीन काल में बड़े-बड़े ऋषि मुनि और देवतागण परमेश्वर के साक्षात्कार हेतु सारा जीवन लगा देते थे, पर सफलता हाथ नहीं लगती थी। इस युग में चैतन्य महाप्रभु ने भगवत साक्षात्कार के सुगम विधि प्रदान की है। इसके लिए केवल ध्यान पूर्वक श्रवण ही करना होता है। श्रवण करने मात्र से यहाँ पर बताया जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु ने हमको एक सुगम यानी कि आसान तरीका बता दिया। लेकिन ध्यान देंगे, भक्ति इज़ ईज़ी, सरल है, बट नॉट चीप। सस्ती नहीं है, बिकाऊ नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे वो बहुत हमारे लिए कृपा करने के लिए प्रकट हुए, अवतरित हुए थे, जिन्होंने बोला कि कलयुग केवल नाम धारा, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, श्रवण करो, मुंह से इसी माला मंत्र को बोलना है, इसको ही कान से सुनना है। और भगवान जी की कथाओं के बारे में, लीला के बारे में श्रवण करना चाहिए, है ना? भगवान जी के पास टाइम्स के बारे में, कोई भी लीला जो आपको पसंद है, आप उसका बार बार चिंतन करो। होता ना, भगवान जी की तो सारी लीलाएं नो डाउट की बहुत अच्छी हैं, लेकिन
अपनी भी कुछ होती है कि यार मेरी फेवरेट तो ये वाली है। जैसे कईयों को होता है कि भाई मेरी फेवरेट तो माखन चोरी वाली। भगवान कितने शरीफ बन जाते थे माखन चोरी करने के बाद, इतने भोले बनते थे जैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वो गोपियां वो तो मेरे मुंह के ऊपर ऐसे ऐसे करके लिपट देती है माखन, मैं कहाँ खाता हूँ भैया, मैंने तो कुछ नहीं खाया। ये दाऊ भैया ये तो बड़े चालाक हैं, दाऊ मुझे इतना खिजाते हैं, बोलते हैं कि तेरे को हमने खरीद कर लाया है, तुझे बाजार से खरीदा था। है ना। तो ऐसी कितनी सारी फल बेचने वाली लीला है, कुब्जा की, मतलब बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं। आप किसी भी लीला का चिंतन मनन कर सकते हो, भगवान जी का साक्षात्कार हो सकता है। अब जो वो थी फल बेचने वाली थी, वो खाली श्रवण करने के ऊपर ही होता था उसका, क्योंकि उसको पता कुछ नहीं था, कृष्ण के बारे में जानती कुछ नहीं थी, बस वो सुनती थी, अरे यशोदा का लड़का ऐसे, यशोदा का कान्हा ऐसे, अरे पता है आज उसने ये कर दिया, अरे मालूम है आज वहां फलाना फलाना राक्षस आया था, उसको नंदलाल ने ऐसे कर दिया, नंद बाबा के लड़के ने ऐसा कर दिया, ऐसे कर दिया। तो सुन सुन के आखिर ये कृष्ण है कौन, अद्भुत बालक है, ये कौन होगा, ये कैसा होगा। बस वो चिंतन टोकरी फलों की सिर के ऊपर रख के कृष्ण के बारे में सोचती रहती थी, सोचती रहती थी। तो एक दिन उनके मोहल्ले में पहुंच जाती है, तो कृष्ण भगवान अपनी खिड़की से देख रहे होते हैं, वो कहती फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। वो सोचते हैं फल ले लो, फल ले लो, मेरे को भी फल चाहिए, मुझे भी फल चाहिए। तो भगवान कृष्ण जो होते हैं आते हैं, छोटे से भगवान है वो आते हैं, अभी कहते हैं उंगली से इशारा करके बताते हैं, ऐसे ऐसे करके ये लेना है। जैसे छोटे बच्चे जाते हैं दुकान पे, उनको बोलना नहीं आता, वो पैकेट की तरफ कुरकुरे पे ऐसे इशारा करते हैं ना, क्रैक्स चाहिए, कुरकुरे चाहिए, आलू भुजिया चाहिए, चिप्स चाहिए, लॉलीपॉप चाहिए। ऐसे कृष्ण भगवान ऐसे करके इशारा करते हैं, ये कौन सा फल चाहिए, ये ऐसे करके भगवान ने सबको ऐसे ऐसे कर दिया। तो उसे बोला अरे सब कुछ चाहिए। अब भगवान जी का रूप इतना मनमोहक था, इतना अट्रैक्टिव था, कृष्ण का मतलब ही होता है सर्व आकर्षक। वो बहुत सुंदर लगे भगवान, भगवान जी माता, उन माता को बहुत अच्छे लगे भगवान। तो उन्होंने बोला जा पैसे कुछ लेकर आ। वो कहता क्या लाऊं, क्या, भगवान तो बच्चे मतलब अनजान है, मतलब बताया जा रहा है वो लीला करे ना। तो वो कह रहे हैं कि जब कुछ लेकर आओ, वस्तु के बदले वस्तु मिलती है। इसको बार टेंडिंग सिस्टम कुछ ऐसे कहा जाता था। तो कृष्ण भगवान जाते हैं, कहते हैं मैं चावल लाता हूँ, चावल लाने जाते हैं, चावल अपनी मुट्ठी में ऐसे भरते हैं। भगवान जी का हांडू के हाथ कितना सा है, इतना सा हाथ है छोटा सा, उसमें कितने ही चावल समाये होंगे। और ऐसे भागते भागते भगवान आ रहे हैं, मुट्ठी खोल खोल के ऐसे चावल नीचे गिरते भी जा रहे हैं, गिरते भी जा रहे हैं, गिरते भी जा रहे हैं। और भगवान जी के हाथ में चावल के दाने बचे 2 या 3। तो जब उन्होंने इस तरह से दिया, उन माता ने बोला ओ हो लल्ला ये तो बहुत अनमोल है, इतने चावल लाया मेरा लल्ला। तो उन्होंने पूरी टोकरी दे दी उनको, पूरी टोकरी दे दी। तो चली गई वो अपनी टोकरी में उन चावल के 2-3 दानों की डाल के। लेकिन कृष्ण का रूप देखकर वो इतना ज्यादा ऐसा था, उनको ऐसा मतलब सुरूर था, पूरा नशा जैसा था कृष्ण भगवान जी को देखने के बाद ना, मदहोशी थी पूरी। तो फिर क्या हुआ कि भगवान को देखने के बाद उनको ऐसी फीलिंग आ रही थी। फिर भगवान जी को उन्होंने बोला कि मेरी गोद में 2 मिनट बैठोगे। तो क्योंकि बात्सल्य उम्र पड़ा उनका, तो उन्होंने बोला। अब जैसे कृष्ण भगवान जी के टाइम पर क्या था कि कभी कोई राक्षस आ रहा है मारने, कभी कोई राक्षस आ रहा है मारने। तो जैसे हमें हमारे मम्मी पापा समझाते हैं ना, आप ट्रेन में जा रहे हो तो किसी से चीज लेकर नहीं खानी, किसी अनजान व्यक्ति कोई आपको बोले बच्चे मैं आपकी मम्मी का फ्रेंड हूँ, पापा का फ्रेंड हूँ, ये लो चॉकलेट खा लो, आप नहीं खाना। कोई आपको स्कूल में अनजाना व्यक्ति लेने के लिए आ जाए, आपने उसके साथ नहीं जाना। तो उस टाइम पे कृष्ण भगवान जी के साथ इतने ज्यादा हादसे होते रहते, कभी कोई राक्षस आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। अब उनके जो माता पिता हैं वो भी डरे हुए थे। उन्हें बोला लल्ला बाहर का कोई बंदा आएगा, किसी के पास नहीं जाना। और कृष्ण भगवान जी को वो माता बोली मेरी गोदी में बैठना, थोड़ी देर बैठेगा, 1 मिनट के लिए बैठो ना। तो वो कृष्ण भगवान ने ऐसे ऐसे करके देखा कि कोई मुझे मम्मी तो नहीं देख रही, मेरी डांटेगी तो नहीं, फटाफट से वो बैठे, मेरे को माँ पुकारना मैया बोल के फटाफट से कृष्ण भगवान गोदी से उठ के भाग गए, एकदम दौड़े गोली की तरह। तो बस वही उनका उनके साथ क्या था, इतना सा टाइम उन्होंने बताया और टोकरी उठा के वो चल पड़ी। तो जाते जाते उनको फील हुआ कि यार मेरी टोकरी भारी हो गई है। भारी कैसे होगी, जब खोलकर देखा तो टोकरी में उन 3 दानों के बदले हीरे सोने, सोना हीरा मोती चांदी जवाहरात सारा हो गया। तो उसने बोला ओ तो ये कृष्ण है, तो कृष्ण ने मुझे ये दिया है प्रेम के बदले, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। उन्होंने वो टोकरी उसी में फेंक दिया, पानी में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया। और वो कृष्ण 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 का नाम जप करते करते ही चली गई। तो ये है भक्ति वास्तव में। तो इतनी सारी लीलाएं हैं, जो भी आपको लीला फेवरेट है, जो भी आपको लीला अच्छी लगती है, मतलब मुझे भी कुछ बहुत सारी कुछ कुछ फेवरेट है ना, कि मतलब बार बार मजा आता है उसको सुनने का, जितनी बार भी सुनो, जितनी बारी भी याद करो, स्मरण करो, अच्छा लगता है, रोमांच पैदा होता है ना। माखन चोरी की लीला हो, किस तरह से भगवान कृष्ण जो है मटकियां फोड़ते हैं, है ना, और गोपियों को सताते हैं। है तो गोपियां भी चाहती हैं कि वो हमारे घर में आए, हमारा माखन खाएं, गोपियां भी चाहती हैं।
और वो इजीली अरेंज करके रखते हैं कि भगवान को आकर ना ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, भगवान को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, सामने ही सजा के रखती हैं कहीं ऐसी जगह पे। और उनको पता है मटकी फूटने भी वाली है, फिर भी मटकियों को सजा रही हैं। मटका कैसे होता है, ब्राउन कलर का होता है ना, मिट्टी का कलर ब्राउन होता है, उसको पेंट करेंगी, फिर उसके ऊपर चंदन लगाएंगी, मतलब व्हाइट पेंट लगाएंगी, शीशे शीशे से नकाशी करेंगी, पूरा किनारी लगाएंगी, सजाएंगी कि कृष्ण भगवान आके तोड़ेंगे। तो उनको भी ऐसा है, मतलब लीला है ये। तो वही है कि मतलब चैतन्य महाप्रभु ने भगवान का साक्षात्कार करने के लिए सुगम विधि प्रदान किया। केवल ध्यान पूर्वक श्रवण करने से होता है कृष्ण के बारे में। अब श्रवण करने से क्या होता है, जो चीज हम सुनते हैं ना, उसके बारे में फिर हम थोड़ा बहुत सोचते हैं और विचार करते हैं। इसीलिए तो हमें भगवत गीता को सुनना होगा, कृष्ण के नामों का जप करना होगा, और उनका ध्यान करने से श्रवण कर ध्यान करके श्रवण करना, मतलब ध्यान पूर्वक श्रवण करना होगा। हमें ना तो अपने ज्ञान पर मिथ्या गर्व करना चाहिए, ना ही अपने आप को बहुत विद्वान समझना चाहिए। हमें कृष्ण के संदेश को सुनने के लिए कुछ विनम्र और आत्मसमर्पणशील होने की आवश्यकता है। कृष्ण के बारे में सुनने के बारे में बात आती है ना, कृष्ण के बारे में पता नहीं क्या बताने लगा, फिर मैं वो भूल गई। मुझे अब मिथ्या गर्व नहीं करना चाहिए, ना ही अपने आप को विद्वान कृष्ण विनम्रता और आत्मसमर्पण होने की आवश्यकता है। हाँ, कृष्ण के बारे में जब श्रवण की बात आती है तो महाराज पृथु कहते हैं कि हे भगवान, मेरे को 1,000 कान देने चाहिए थे, 2 कान क्यों दिए? क्योंकि 2 कान से मैं बहुत कम सुन पा रहा हूँ। अगर मुझे 1,000 कान होते तो मैं 1,000 के 1,000 कान आपकी कथा का श्रवण करने की सेवा में लगा देता, है ना। तो हमें भी श्रवण करने की इतनी ही उत्सुकता होनी चाहिए कि हम भगवान के बारे में सुने। बिकॉज हम जब कृष्ण के बारे में सुनते हैं ना, जैसे राम का नाम लोगे ना, राम का नाम जैसे ही लेंगे तो हनुमान जी का, हनुमान होते हैं कि हनुमान सोचते हैं राम भगवान का नाम किसने लिया, कहाँ से रामायण का पाठ हो रहा है, कौन कर रहा है, हनुमान जी को ऐसे होता है। लेकिन जब हम कृष्ण के बारे में जिक्र करते हैं, कृष्ण भगवान जी का नाम लेते हैं, उच्चारण करते हैं, तो कृष्ण भगवान सुनते हैं, अरे मेरे बारे में क्या बात हो रही है यहाँ पर, क्या क्या बोल रहे हैं ये, सुनता हूँ थोड़ा, तो भगवान खुद सुनते हैं। तो हमें श्रवण के प्रति ईगरनेस होनी चाहिए। श्रवण हमारा एक, जैसे हम पीने के लिए कप का यूज करते हैं ना, तो श्रवण करनों को हमें प्याले की तरह ट्रीट करना चाहिए कि इसमें जितना डालोगे, प्याले की तरह, समझ में आई ना, कप प्याला, वैसे होना चाहिए श्रवण का हमारा। ठीक है। इस समय यह संसार राक्षसों द्वारा संचालित हो रहा है। राक्षस नरभक्षी होते हैं और अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए अपने ही पुत्रों तक को खा जाते हैं। अब राक्षसों की इंद्रियों की, ओके, अब राक्षसों की इंद्रियों की तुष्टि हेतु अनेक लोगों को कुचलने के लिए साम्राज्य बनाए गए हैं, किंतु उन्हें इनकी अनुभूति नहीं होती, और इस प्रकार उनकी इंद्रियों की तुष्टि कभी नहीं हो सकती। फिर भी अपनी सनक पूर्ण इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये राक्षस सब कुछ बलि चढ़ाने के लिए उद्यत रहते हैं। उनके लिए वास्तविक स्थिति को समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे भौतिक सभ्यता में बहुत अधिक अनुरक्त रहते हैं। तो फिर उनको कौन इसे समझ सकता है? केवल महात्मा जन, जिनके हृदय विशाल हो चुके हैं, यह समझते हैं कि प्रत्येक वस्तु भगवान की है और मैं भी भगवान का ही हूँ। ऐसे महात्मा भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होते। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवं प्रकृतिमाश्रिताः। ईश्वर महान है, और महान की सेवा करने से महात्मा का भी हृदय महान हो जाता है। महात्मा किसी राजनीतिक नेता की मोहर नहीं है, वोटों के बल पर किसी महात्मा की मोहर नहीं लगती। महात्मा का मानदंड भगवत गीता में दिया हुआ है। महात्मा वह है जिसने भगवान की उच्चतर शक्ति की शरण ले रखी है। निस्संदेह सारी शक्तियां भगवान की हैं, और वे आध्यात्मिक तथा भौतिक शक्ति में कोई अंतर नहीं करते। किंतु बद्धजीव के लिए भेद है, जो भौतिक शक्ति तथा आध्यात्मिक शक्ति के मध्य तटस्थ रूप में स्थित है। महात्माओं को यह अंतर दिखता है, इसलिए वे आध्यात्मिक शक्ति दैवी प्रकृति की शरण ग्रहण करते हैं। ठीक है, प्लीज म्यूट ही रही है, डिस्टरबेंस होती है। महान की सेवा करने से महात्मा गण भी स्वयं की आध्यात्मिक शक्ति से पहचान बना लेने के कारण महान बन जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म अर्थात आत्मा हूं, ऐसा नहीं है कि वे अहंकार वश अपने आप को ईश्वर मानने लगते हैं। अपितु यदि कोई ब्रह्म बन जाता है तो उसे ब्रह्म बनने का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। ब्रह्म आत्मा है, और ये भौतिक शरीर केवल इसीलिए सक्रिय है क्योंकि उनके भीतर ब्रह्म है। यदि हम कल भी ये सेम चीजें पढ़ी थी, तो उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कल भी सेम पॉइंट पढ़े थे। और कल आपने भागवतम महापुराण की सुबह वाली क्लास में भी मिलती जुलती चीजें पढ़ी थी, तो आपको याद ही होगा माइंड में, तो उसके बारे में भी चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि उनके मतलब
हाँ, यदि हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में होने के बावजूद सक्रिय रहते हैं, तो जब हम भौतिक कल्मश से अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, तो शुद्ध ब्रह्म के रूप में अपनी उचित पहचान स्थापित कर लेते हैं, तो क्या हम सक्रिय नहीं रह पाते? मैं ब्रह्म हूँ, इस बोध का अर्थ है आध्यात्मिक आत्मिक क्रियाशीलता में लगना, क्योंकि हम आत्मा हैं और पदार्थ से दूषित होने पर भी हमारी क्रियाशीलता प्रदर्शित होती रहती है। ब्रह्म होने का अर्थ शून्य होना नहीं है, अपितु आध्यात्मिक प्रकृति अर्थात आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक कलापों में अपने आप को स्थापित करना है। ब्रह्म होने का अर्थ है भगवान की भक्ति में सेवा करने में पूरी तरह से मग्न होना। इस प्रकार महात्मा यह समझता है कि यदि सेवा करनी ही है तो कृष्ण की सेवा की जाए, अन्य किसी की नहीं। इतने दिनों तक हमने अपनी इंद्रियों की सेवा की है, अब हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सेवा बंद करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हम सेवा के लिए ही बने हैं। क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सेवा नहीं करता? यदि हम राष्ट्रपति से पूछे आप किसकी करते हैं, वो अपनी देश की सेवा करता है। कोई भी सेवा विहीन नहीं है। हम सेवा करना बंद नहीं कर सकते, किंतु हमें अपनी सेवा को माया की ओर उन्मुख ना करके वास्तविकता की ओर मोड़ लेना होता है। जब ऐसा कर लिया जाता है तो हम महात्मा बन जाते हैं। भगवान के यशोगान के निरंतर कीर्तयंतः की प्रक्रिया महात्मा बनने की शुरुआत है। इस प्रक्रिया को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सरल बना दिया है, जिन्होंने मानवता को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हम्म का कीर्तन प्रदान किया। भक्ति में सेवा की 9 भिन्न भिन्न विधियां हैं, जिसमें से श्रवणम कीर्तनम अर्थात सुनना, नाम कीर्तन करना मुख्य है। कीर्तनम का वास्तविक मतलब होता है भगवान के बारे में वर्णन कर। हम संगीत शब्द चित्र आदि से वर्णन कर सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम का साथी है, क्योंकि यदि हम सुनेंगे नहीं तो वर्णन कैसे करेंगे? आपने किसी चीज के बारे में, वस्तु के बारे में सुना होगा, तभी तो दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। अगर कृष्ण के बारे में सुना ही नहीं होगा तो कृष्ण के बारे में दूसरे को कहां से बताएंगे? इसलिए श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो आता है, पहला होता ही श्रवणम है। श्रवणम कीर्तन, ठीक है। फिर क्या है, जो सुना है उसको रिपीट कर दो, सही सही दोहराना एज इट इज। पूरा काल में शिष्य गुरु से वेदों का श्रवण करता था, फलतः सारे वेद श्रुति कहलाए, जिसका अर्थ है जिससे सुना गया हो। उदाहरण का मतलब, उदाहरणार्थ भगवत गीता में अर्जुन को युद्ध स्थल में श्री कृष्ण जी सुनते हुए पाते हैं। वे वेदांत दर्शन का अध्ययन नहीं कर रहे थे। हम किसी भी स्थान में, यहाँ तक कि युद्ध स्थल में भी परम अधिकारी से सुन सकते हैं। ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, सृजित नहीं किया जाता। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं उनसे क्यों सुनूं, मैं अपने आप सोच सकता हूं, मैं कुछ नया निर्मित कर सकता हूं। यह ज्ञान के अवतरण की वैदिक विधि नहीं है। ज्ञान की आरोही विधि, यानी कि जो परंपरा के माध्यम से आ रहा है, आरोही विधि के द्वारा मनुष्य अपने प्रयास से ऊपर उठने का प्रयत्न करता है, लेकिन ज्ञान की अवरोही विधि में मनुष्य किसी उत्तम सोच से ज्ञान प्राप्त करता है। तो हमको प्रमाणिक गुरु की शरण में जाकर ज्ञान लेना चाहिए परंपरा के माध्यम से, ठीक है। वैदिक परंपरा में शिष्य को गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। आत्मसमर्पण करने करके श्रवण करने में इतनी शक्ति होती है कि अधिकारी स्रोतों में से केवल श्रवण करके ही हम नितांत परिपूर्ण बन सकते हैं। जब आपको विश्वास होता है ना कि जिनसे आप श्रवण कर रहे हो, ये मुझे सच्ची बात बता रहा है, ये सच्चा बोल रहा है, ये सच कह रहे हैं, परम सत्य के बारे में बता रहे हैं, और ये परम सत्य के बारे में जो कुछ बता रहे हैं वो सच में सत्य ही है। जब आपको इतना ज्यादा वो होता है, ठीक है। ठीक है। तो जब आपको ये परम सत्य के, जब आपको विश्वास होता है, जैसे टीचर के ऊपर भी हमको विश्वास होता है ना, कि जब हम छोटे बच्चे होते थे, हम कहते थे हमें मैम ने ये पढ़ाया है। घर में मम्मी कहती थी ये नहीं, इसको ये ऐसे भी ये होता है, हम कहते थे नहीं ये हमारी मैम ने सिखाया है। हमें मैम के प्रति क्या होती है? श्रद्धा होती है। उसी तरह से जिनसे आप श्रवण कर रहे हो, आपको उनके प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। समर्पण करके मतलब आपको सीखना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, ठीक है। आत्मसमर्पण करने से हम अपनी अपूर्णताओं से परिचित हो लेते हैं। जब तक हम बद्ध स्थिति में होते हैं, हमें 4 प्रकार की अपूर्णताएं पाई जाती हैं: त्रुटि करना, मोहग्रस्त होना, इंद्रियों का पूर्ण होना और धोखा देना अवश्यम अवश्यम भावी है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब तक हम समर्पण नहीं ना करते, समर्पण जब हम करेंगे तो क्या होता है, एक तो श्रद्धा की बात बात आती है। दूसरा, जब आप समर्पण नहीं करते हो और बिना समर्पण किए आप सुनते हो, तो आपको विश्वास नहीं होता, तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तीसरी बात ये होती है कि जब आप
सुन तो रहे हो लेकिन विश्वास नहीं है, या फिर आप सुन तो रहे हो लेकिन चैलेंजिंग वे में आप उनसे प्रश्न पूछ रहे हो। देखते हैं कि इनको पता है कि नहीं पता है, देखते हैं कितना बड़ा ज्ञानी है, अरे मेरे को तो इसका आंसर पहले से ही पता है, पहले पूछता हूँ इसको क्या आता है क्या नहीं आता है। जो हम ऐसी चीजें करते हैं तो भी हमको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और चौथी चीज होती है ये कि जैसे यहाँ पर लिखा है, आत्मसमर्पण करने से ही हम अपनी अपूर्णताओं से परिचित हो जाते हैं। जब हम किसी को सरेंडर करते हैं तो ही हमको पता लगता है कि हम कितने अपूर्ण हैं, हम पूर्ण नहीं है, तब हमें पता लगता है। और जब आपको गुरु के द्वारा ज्ञान दिया जाता है, जब आपकी गुरु आपकी जो कमियां होती हैं, कमियां पेशियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, जब आप उनको आप में सुधार लाया जाता है, तो शिष्य का मतलब होता है जो अपने ऊपर सरेंडर करने दे। डिसाइपल का मतलब होता है जो डिसिप्लिन होने के लिए तैयार बैठा है, तैयार है वो कर सकता है, मतलब आप उसको डिसिप्लिन कर सकते हो। तो जब आपको गुरु महाराज की कोई बात अगर बुरी लग जाए तो दैट मीन्स फिर क्या होता है कि आपकी ईगो अगर हर्ट हो रही है तो गुरु भी सोचते हैं कि इसको ना टोकना व्यर्थ है, इसको टोकेंगे नहीं, इसको रोकेंगे नहीं, क्योंकि इसको बोला था तो इसको बुरा लग जाता है, ये माइंड कर जाता है बात। तो गुरु जब आपको समझाना ठीक करना छोड़ दें तो ये वास्तव में बदकिस्मती होती है। ठीक है, ये एक्चुअली बदकिस्मती होती है कि हमारे गुरु महाराज ने हमारी कमियां निकालना छोड़ दिया, हमें ठीक करना छोड़ दिया। कई बार ये होता है ना कि हम लोग भी जब कभी पढ़ाते हैं, कभी कोई व्यक्ति गलत श्लोक का उच्चारण करता है ना, तो हम उसको बोलते हैं ना आपने गलत बोला, नहीं मैंने यही बोला है, नहीं मैंने यही बोला है। वो मानने को तैयार नहीं होता कि हाँ, क्योंकि अगर आपने गलत नहीं बोला होगा तो हम क्यों बोलेंगे, एक एक वर्ड एक एक इंसान का सुना जा रहा है ना, एक एक भक्त का सुना जा रहा है। जब गलत बोलोगे तो ही हम बोलते हैं ना कि आपने यहाँ पर ये उच्चारण गलत किया है, यहाँ पे ऐसा उच्चारण होगा। लेकिन ईगो की वजह से लोग क्या कहते हैं, नहीं हमने यही बोला है। कई बार तो लोग यहाँ तक बोलते हैं आपको मैं ही दिखती हूँ, आप मुझे ही कहते रहते हो, आप मेरे को ही बोलते हो। तो ऐसा कई बार एक बारी होगा, दो बारी होगा, तीन बारी होगा, चार बारी होगा, पांचवी बार जो पढ़ाने वाला टीचर होगा वो सोचेगा इसकी ईगो हर्ट होती है तो छੱਡ परे, ठीक है जो बोल रहा है जो ये कर रहा है करते रहने दो, ठीक है इट्स ओके, करते रहे हमें क्या है। तो ये वास्तव में बहुत ही दर्दनाक दुर्भाग्यशाली हाल होता है, ये दुर्दशा होती है ऐसे इंसान की, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपको खुशी होनी चाहिए कि हमारी त्रुटियों को कोई ठीक कर रहा है, हमारी कमियों को कोई निखार रहा है, ठीक है। तथा अपनी दोषपूर्ण इंद्रियों तथा अनुभव के बल पर परम सत्य को समझने का प्रयास करना भी बेकार है, व्यर्थ है। हमें कृष्ण को किसी ऐसे प्रतिनिधि से श्रवण करना चाहिए जो कृष्ण का भक्त हो। कृष्ण ने अर्जुन को अपना प्रतिनिधि बनाया क्योंकि अर्जुन उनके भक्त थे। भक्तों सी में सखा चेती, भगवान कहते हैं ना 4th चैप्टर के 3rd श्लोक में। कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले, लेकिन फास्ट फास्ट पढ़ना, हैंड रेस करो किसने पढ़ना है। हरे कृष्ण, जल्दी जल्दी हैंड रेस करो, कौन पढ़ना चाहेगा। ऐश्वर्या माता जी वापस आ गए आप बैंगलोर से, हरी बोल, स्वागत है। कौन पढ़ना चाहता है, फटाफट कोई पढ़ेगा हिंदी में। नित्तू चौहान माता जी चली गई है, नित्यानंद सेविका दासी माता जी पढ़ोगे, ये सब सो गए हैं कंप्यूटर लैपटॉप ऑन करके, तो निकल गए हैं सारा मोबाइल ऑन करके। यहाँ से पढ़ो माता जी, भगवान का भक्त बने बिना। हाँ, हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। भगवान हम्म। का भक्त बिना भगवान का भक्त बने बिना कोई उनका प्रतिनिधि नहीं हो सकता। क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं, फलतः हमारे गुण उन्हीं के समान हैं। अतः यदि हम अपने इन गुणों का अध्ययन करें तो हम भगवान के विषय में कुछ सीख लेते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम भगवान के विषय में कुछ सीख लेते हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम भगवान के गुणों के परिमाण को समझते हैं। आत्म साक्षात्कार की यह विधि भगवान को समझने की विधियों में से एक है। किंतु हम किसी भी दशा में यह उपदेश नहीं दे सकते कि मैं भगवान हूँ। भगवान की शक्तियों को प्रदर्शित करने की क्षमता रखे बिना हम भगवान होने का दावा नहीं कर सकते। जहां तक कृष्ण की बात है, उन्होंने अपनी अतुल्य शक्ति का प्रदर्शन करके तथा अर्जुन, माता जी स्क्रीन, हम्म। अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाकर सिद्ध कर दिया था कि वे भगवान हैं। कृष्ण ने अपना यह महाविकराल रूप इसलिए प्रदर्शित किया था कि लोग अपने को भगवान कहने का दावा करने में निरुत्साहित हो जाएं। स्वयं को भगवान घोषित करने वाले व्यक्तियों द्वारा हमें मूर्ख नहीं बनाया जाना चाहिए। हमें अर्जुन का अनुसरण करते हुए किसी को भगवान स्वीकार करने के पूर्व उसमें विराट स्वरूप प्रदर्शित करने का अनुरोध करना चाहिए। केवल एक मूर्ख ही किसी दूसरे मूर्ख को भगवान के रूप में स्वीकार होगा। ना तो कोई भगवान के समान हो सकता है, ना ही कोई उनसे बढ़कर।
यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे सर्वोच्च देवता भी उनके अधीन हैं और उन्हें नमस्कार करते हैं। ध्यान या अन्य किसी विधि से भगवान बनने का प्रयास करने की बजाय हमें चाहिए कि हम भगवान के विषय में विनम्रता पूर्वक श्रवण करें और भगवान को तथा उनके साथ अपने संबंध को समझने का प्रयास करें। भगवान का प्रतिनिधि या भगवान का अवतार अपने ईश्वर होने के बारे में कभी दावा नहीं करते, अपितु भगवान का दास होने का दावा करते हैं। प्रामाणिक प्रतिनिधि को का यही लक्षण है। हमें प्रामाणिक स्रोतों से भगवान के विषय में जो भी ज्ञान मिलता है उसका वर्णन किया जा सकता है और इससे हमें आध्यात्मिक प्रगति करने में सहायता मिलेगी। ऐसा वर्णन कीर्तन कहलाता है। हम जो भी सुनते हैं यदि उसको दोहराएं तो हमारा ज्ञान सुस्थिर हो जाता है। श्रवणम कीर्तनम की विधि से हम भव बंधन से छूट सकते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस युग में यज्ञ चिंतन या योग संपन्न कर पाना असंभव है। हमारे लिए प्रामाणिक स्रोतों से विनम्रता पूर्वक श्रवण करने के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता खुला नहीं है। यही विधि है जिससे महात्माओं ने परम गोपनीय ज्ञान प्राप्त किया है। इस विधि से अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह ज्ञान प्राप्त किया और इसी विधि से हमें अर्जुन से चली आ रही शिष्य परंपरा से इसे ग्रहण करना होगा। ठीक है माताजी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर वही चीज है ना, एक तो श्रवण की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है, दूसरा क्या बताया कि प्रमाणिक रूप से ही हमें श्रवण करना चाहिए। ठीक है, चलिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री बाद कृष्ण की चंद्र जय। भगवान की जय। जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।